पर ग्रो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रो को लेकर के कॉन्फिडेंस काफी देखने को मिल रहा है ब्रोकरेजेस में। और यहाँ पर इनका मानना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी की अर्निंग में भी अच्छा खासा में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अकॉर्डिंग ग्रो में पोटेंशियल नजर आ रहा है। सर, ग्रो पर आपका व्यू क्या रहेगा? और अभी अगर हम देखें तो आज भी इसमें तेजी है 3.20% की। ऐड करनी करंट मार्केट प्राइस से? हाँ मैम, कर सकते हैं क्योंकि चार्ट्स अच्छे हैं और हमारा प्रायोरिटी चार्ट्स है। तो यहाँ पर चार्ट्स पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं तो मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। करेक्शन के बाद पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से जो कंसोलिडेशन था, आज वो ब्रेकआउट हुआ है। और मैं बार बार बोलता हूँ, हम्म। ब्रोकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल स्टॉक्स, एएमसी स्टॉक्स, इनके लिए थोड़ा माहौल और सराउंडिंग्स पॉजिटिव हो रहे हैं। इन स्टॉक्स को हम्म। जितना पोर्टफोलियो में अभी फॉर द टाइमिंग आप सजाएंगे तो रिटर्न जल्दी बनने के चांसेस हैं। तो इसीलिए व्यू पॉजिटिव है। ग्रो में तेजी बन सकती है, 210 212 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है, अब व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सानवी जी का क्वेश्चन है, प्राइम मेंबर है ये हमारी। वीपीएल के बारे में जानना चाह रही हैं। 535 की इनकी बाइंग प्राइस है सर। वीपीएल में 521 चल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख करके चल सकते हैं। नहीं मैम, मेरे को स्टॉक आप बताइए प्लीज। सर वीपीएल, वरुण बेवरेजेस। वी वरुण बेवरेजेस, यस वीबीएल। देखिए, मुझे लगा वीपीएन, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है वीबीएल का, और तेजी बन सकती है बिल्कुल। यहाँ से 505 के एसएल से पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है। और जो टारगेट्स नजर आते हैं, बेयर मिनिमम 560 के टारगेट हैं। उसके बाद 575 तक के भी अपसाइड मूव वीबीएल दिखा सकता है। तेजी बननी चाहिए। चलिए, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन सर आरएसी लिमिटेड को लेकर के है। 388 की इनकी बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, 344 पे चल रहा है। और 2.5% ज्यादा की तेजी आज देखने को मिल रही है। बने रह सकते हैं लंबी अवधि के लिए। देखिए, थोड़ा सा अभी इनका मर्जर वाली चीजें चल रही हैं, तो बेटर हम्म। होगा कि आरईसी और पीएफसी में अगर आप बात करेंगे तो पीएफसी को लॉन्ग कीजिए। तो वो चीजें साफ ही हैं, सिमिलर हैं। तो अगर आरईसी चलता है तो पीएफसी भी चलता है, तो इसलिए बेटर रहेगा पीएफसी को लॉन्ग करेंगे। तो क्या है, मर्जर का इम्पैक्ट नहीं आएगा, और कहीं भी कुछ हम्म। अनाउंसमेंट आ गया तो वो वैल्यूएशन के चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो बेटर ये है पीएफसी को बाय कीजिए, और आरईसी अवॉइड करने की सलाह है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर हमारे एक और प्राइम मेंबर का आया है। सेल को लेकर के 190 पे चल रहा है और आज 3.5% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिल रही है। क्या व्यू रहेगा आपका? मैम, व्यू नेगेटिव है स्टील अथॉरिटी को लेके फॉर द टाइम बीइंग। फर्स्ट टाइम शायद मैंने इस पर सेल और नेगेटिव व्यू दिया है। स्टॉक में राउंडिंग टॉप बन गया है, थोड़ा सा करेक्शन और स्ट्रेच हो सकती है। 175 तक की डाउन साइड दिखा सकता है। व्यू नेगेटिव है, जिसके पास भी पोजीशन है एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। चलिए, यहाँ पर हमारे व्यूअर हैं, शुभम जी कह रहे हैं मार्केट इज अबाउट टू क्लोज, क्या बीएचईएल बाय कर सकते हैं? थोड़ी देरी हो गई लेकिन कोई बात नहीं सर। बीएचईएल? देखिए, बाय करने की बीएचईएल में सलाह नहीं है, और कंटिन्यूस थोड़ा सा अवॉइड करने की हम बोल रहे हैं बीएचईएल को। और एक बार हमें लगता है कि अच्छी करेक्शन आएगी बीएचईएल में, और ज्यादा कुछ नहीं, 340 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। और तो इसलिए एक बार बीएचईएल को अवॉइड कीजिए। अवॉइड करके चलना है। चलिए ठीक है। यहाँ पर अरिजीत, जहां तक मैं पढ़ पा रही हूँ उनका नाम, डीसीएक्स सिस्टम के बारे में जानना चाह रहे हैं। 50 शेयर्स है एट द प्राइस 200। आपका एडवाइस इसको लेकर के क्या रहेगा? अभी 193 चल रहा है और ऑलमोस्ट 2% की यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। क्या बने रह सकते हैं डीसीएक्स सिस्टम में? देखिए, डीसीएक्स के चार्ट अच्छे हैं, कंटिन्यूस इस पर बात कर रहे हैं। और कंसोलिडेशन में सपोर्ट के पास है, रैली यहाँ से बन सकती है। और आने वाले दिनों में 215 220 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, 188 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उनका क्वेश्चन सर पीसीबीएल केमिकल को लेकर के हैं। 50 शेयर्स हैं एट द प्राइस 289। इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही चलता हुआ नजर आता है। क्या करा जाए यहाँ पर? मैम, स्टॉक का नाम? पीसीबीएल। पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यस। पीसीबीएल के
देखिए कंसोलिडेशन में है, बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, हेल्दी साइन है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो ये सब पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। प्लस वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है स्टॉक में, तो बाय करके चल सकते हैं। पोजीशन है बने रहने की सलाह है। 315 के पहले टारगेट्स नजर आते हैं, उसके बाद फिर तो फ्रेश ब्रेकआउट होगा, 350 तक के अपसाइड मूव बनेंगे, होल्ड करने की सलाह है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर। ठीक है, नैन्सी जी पूछ रही हैं कि सर आपका व्यू क्या रहेगा पारस को लेकर के, आज 11% भी अप था बट क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, शुड आई एग्जिट इन केस मंडे गैप डाउन हो गया, तो क्या होल्ड करना चाहिए इनको? देखिए पहले तो इम्पोर्टेंट, अगर बाइंग रेट, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि बाइंग रेट आपका कहीं नीचे का होगा 700 के आसपास, तो हम्म। मेरा सजेशन है एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलिए। नो डाउट सब कुछ अच्छा है, कुछ खराब है नहीं, डिफेंस को लेके हो या मार्केट को लेके हो, बट प्रॉफिट को ऐसे मत छोड़िए बिल्कुल खुला, तो कहीं ना कहीं कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। बेटर ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए। और सजेशन ये रहेगा कि सपोज आपने 1000 क्वांटिटी ले रखी है, तो मेरे पर्सनल व्यू से आपको 60-65% पोजीशन यहाँ पर बुक करनी चाहिए। उसके बाद रैली बनेगी तो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, और नहीं भी बनती है तो आपके पास जो पहले से पोजीशन चल रही है और नीचे आएगा तो हम्म। वहां पर हम एवरेज करके चल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह। चलिए, यहाँ पर सर वेलस्पन लिविंग को लेकर के क्वेश्चन आया है नेक्स्ट, क्या इस रेंज में इसको बाय किया जा सकता है, एंड अगर बाय करना है तो टारगेट क्या रखें और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है? देखिए वेलस्पन लिविंग के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इस स्टॉक को थोड़ा सा लंबे नजरिए से आप अगर बाय करेंगे तो बहुत बड़े टारगेट्स बनेंगे। ये 200 रुपए तक की रैली के लिए काउंटर तैयार है, 200। फर्स्ट हम्म। टाइम इतने बड़े टारगेट्स मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। और वेलस्पन लिविंग को पोर्टफोलियो में सजा लीजिए, 200 रुपए तक की रैली बनेगी। और ये कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकता है, चार्ट्स बहुत फ्री हैं स्टॉक के लिए, 200 210 तक जाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने, बट स्टॉक खराब नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस ले लीजिए 120 रुपए का, टारगेट बनते हैं 200। चलिए, एचडीएफसी बैंक को लेकर के सवाल आ चुका है, 2 साल का नजरिया है, 823 की इनकी बाइंग प्राइस है, काफी ऊपरी लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है सर एचडीएफसी बैंक में, क्या 2 साल के लिए टारगेट्स देख रहे हैं आप? देखिए अभी तो 2 साल के लिए कहना भैया बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार तो तेजी की उम्मीदें होती हैं लेकिन ये चल नहीं पाता, और कई बार तो हम भी गलत पड़े हैं स्टॉक पर। तो हम्म। मैं 200 रुपए के लिए तो वो 2 साल के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि एक यहाँ से बाउंस बैक आएगा, 790 पहला टारगेट बनेगा, और वो निकाला तो 850, ये टारगेट्स तो पहले हासिल होने दीजिए, तब हम 2 साल 3 साल की आगे बात करेंगे। अगर जब तक ये ही नहीं चलता तो 2 साल के लिए क्या बात करना। तो पॉइंट ये है, आपके पास हम्म। पोजीशन है, होल्ड कर लीजिए, 725 का एसएल है, 790 पहला टारगेट, 850 दूसरा टारगेट।